अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और इसके अलावा आज मैंने बाज़ार भी जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, अचार का सामान लेकर आना है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अचार डाल रही हूँ, तो अचार का सामान लेने जाना है। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी लेनी है, तो वो भी इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा खैर, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी वीडियो बनाने के लिए। अभी जो आपने मेरा स्टार्ट में इंट्रो देखा है वो मैं ऐसे ही रेडी हो रही थी लिपस्टिक लगा के। एक्चुअली मिरर जो है ना वो अलमारी में बाहर वाली साइड पे कबर्ड पे लग चुका है। तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। और इंट्रो तो मैंने बना लिया था जो आपने स्टार्ट में देख लिया है, और उसके बाद का टाइम हो रहा है। तो आज ना नाश्ता जो है ना वो हमने बाहर से किया था, मतलब बाहर से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। आज मौसम इतना खूबसूरत था तो मैंने कहा कि आज ना बाहर से नाश्ता करते हैं, क्योंकि सालन भी नहीं था नाश्ते के लिए। तो मैंने कहा चले फिर पूरियाँ और हलवा और साथ में नान चने जो है ना वो आप ले आएँ। तो उनका भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चले मज़ा आ जाएगा फिर आज बाहर का नाश्ता करने का। तो नाश्ते के बाद घर के छोटे मोटे काम है वो करने हैं, और उसके बाद शॉपिंग पे जाना है, बाज़ार जाना है, अचार का सामान लेना है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया। तो चलिए मैं आपको ना सॉफ्ट आटा और मज़े की रोटियां बनाने का ना एक तरीका बताती हूँ। तो मैंने कहा आटा भी गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने आटा छान लिया है, और इसके अंदर ना हम डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टीस्पून, और इसके अलावा ऑयल भी शामिल कर देंगे। आटे की क्वांटिटी के हिसाब से आपने नमक और ऑयल जो है ना इसके अंदर शामिल करना है। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया, क्योंकि एक बाउल ही थोड़ा सा ही आटा गूंद रही, बहुत ज़्यादा नहीं मैं गूंद के रखती, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। लाइट आती जाती रहती है तो फिर चीज़ें फ्रिज में पड़ी ना ख़राब हो जाती हैं। लास्ट दिनों में ना मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन लाइट इतनी ज़्यादा जाती रही है, आटा ख़राब हो गया, सालन ख़राब हो गया, चिकन पड़ा था कैट का वो ख़राब हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती रही हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि 2 दिन के लिए इकट्ठा बस आटा गूंद लो, और उसके बाद जो है ना वो दोबारा से गूंदूँ। अब आप लोगों ने कहना बाजी 2 दिन भी ज़्यादा ही तुसी कह रहे, 1 दिन का तानू रोज़ाना आटा जो है ना फ्रैश गूंदना चाहिए। वैसे कह तो सही रहे हो, अपने से एज्यूम करके मैं बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना फिर मैंने ऑयल लगा दिया था। आटे को थोड़ा सा गूंद के रख दें, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा गूंदें, और फिर ऑयल ऊपर लगा देना, तो फिर वो खुश्की सी नहीं आती आटे के ऊपर। और फ्रिज पे भी रखें या चाहे आप बाहर रखें, बाहर तो वैसे रख नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। फ्रिज में रखेंगे ना तो वो ऊपर से ड्राई नहीं होगा। तो खैर अभी आ जाते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे ना मैं जो न्यू बेडशीट्स लेकर आई थी ना वो मैं निकाल रही थी, और मैंने कहा चले मैं ना सिंगल बेडशीट्स पे एक जैसी बेडशीट जो है ना वो बिछाती हूँ। तो मैंने एक बेडशीट खोली, वो डबल निकली। मैंने कहा अब दूसरी खोल के देखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो भी दूसरे वाली जो थी ना वो भी डबल ही निकल आई। 2 बेडशीट्स डबल निकल आई, और मैंने कहा चले तीसरी निकालती हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने यानी कि 2 पेयर लिए थे सिंगल बेडशीट्स के, और 2 डबल बेडशीट्स ली थी। लेकिन जैसे मैंने निकाली तो वो 2-3 जो है ना वो डबल बेडशीट्स निकल आई, और एक जो है ना वो सिंगल निकली बस। यानी एक का पेयर ही निकला था, एक के अंदर 2 सिंगल बेडशीट्स थी, ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हैं। फिर मैंने तीसरी वाली खोली, ये जो शॉकिंग पिंक कलर था। मैंने कहा ये शायद सिंगल बेडशीट्स हों, लेकिन ये भी एक ही डबल बड़ी निकल आई। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, चले मैं ये वापस करवा के ना सिंगल वाली ले आऊँगी। तो खैर आप लोगों ने मेरा बहुत ही दिल तोड़ दिया वो ये कि आप लोगों ने कहा कि ये ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है। तो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ब्रांड की कभी नहीं यूज़ की। ये वाले जो ब्रांड्स हैं ना, यानी कि वर्दा हो गया, गुल अहमद, ये वो जितने भी ब्रांड्स हैं, मैंने ब्रांड्स की कभी डाली ही नहीं थी बेडशीट से। इतना बजट ही नहीं होता था कि मैं ब्रांड्स की बेडशीट्स यूज़ करूँ। एक्चुअली मैं मुल्तान से लेकर आई थी लास्ट टाइम बेडशीट्स, 2-3 लेकर आई थी। तो वो मेरी 4-5 साल तक जो है ना वो अच्छी निकली हैं, इतनी रफ़ भी नहीं हुई, और इतनी ज़्यादा मैंने यूज़ की। जो आप लोग मेरे घर में बेडशीट्स देखते हैं ना मेरी पुराने वाली, वो सारी मुल्तान की बेडशीट्स हैं, क्योंकि आपको पता मुल्तान से ना अच्छी बेडशीट्स मिल जाती हैं, कपड़ा अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। लोकल शॉप से ही ली थी, लेकिन ये कि उसका कपड़ा बड़ा अच्छा निकला, और 5 साल मैंने वो बेडशीट्स यूज़ की। 4-5 मैं तकरीबन मुल्तान से ही लेकर आई थी। तो फिर ये वाली जो बेडशीट्स अभी जो आप देख रहे हैं, ये तो मैंने इधर लोकल शॉप से ही ली है, जद्दा शॉप से। और ये रेप्लिका ही लग रही है, क्योंकि ओरिजिनल का वाकई पता चल जाता है, टैग लगे होते हैं बेडशीट में। और इसके अलावा
ये कि कपड़े का भी पता चल रहा है। वैसे तो ये कॉटन ही है, लेकिन ये कि आप लोगों ने ना, एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था, वो उस कमेंट ने मुझे बहुत डिसहार्ट किया कि 2-3 बार धोने से ना ये रफ़ हो जाती हैं जो रेप्लिका है। मैंने कहा मैंने तो इतनी ज़्यादा बेडशीट्स ले ली हैं, 7,200 रुपये की बेडशीट्स आई हैं, जिसमें 2 पेयर सिंगल के थे और 2 डबल बेडशीट्स थी। मैंने कहा मैंने गलती की, फिर मैंने ऐसे ही इतनी ज़्यादा ले ली, इससे अच्छी मैं ब्रांड की ले लेती। थोड़े से पैसों का ही फ़र्क था तो इतना मसला नहीं होना था। अब तो मैं ब्रांड की अल्लाह का शुक्र है ले ही सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब मैंने ये वाली ले ली है, चलो यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छी ना निकले ना तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ब्रांड की ही लेंगे। और ये वाली जो है ना ये रेप्लिका ही लग रही थी, क्योंकि कपड़े से ही पता चल रहा था। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने दोनों एक जैसी बेडशीट्स बिछा दी। जो एक रह गई थी ना, मैंने कहा वो तो मैं चेंज करवा के ना फिर उनसे कहूँगी कि दोबारा जो है ना वो सिंगल बेडशीट के ना पेयर दे दें। तो आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे चले बेड की ना सेटिंग चेंज करके देखते हैं बेड्स की। तो हमने ना आज कमरे की सेटिंग थोड़ी चेंज की। अब देखिए आप लोग बताइए कमेंट्स में कि अब सही लग रहा है रूम, क्योंकि पहले इस तरह बेड पड़े हुए थे ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो अब हमने ना इसकी सेटिंग इस तरह कर दी, अब बेडरूम अच्छा लग रहा था। और दूसरी तरह जो सेटिंग आप लोग कह रहे थे ना कि राइट साइड पे टीवी वाली साइड पे बेड को इस साइड पे करके रखें, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि किबला आ जाता है ना उस तरफ। तो वो जहाँ लाइट्स आप देख रहे हैं तो वहाँ से नहीं हो सकता इस साइड को, तो इस वजह से हमने ना फिर ये सेटिंग की है। अच्छा, पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे कि आपका आई कांटेक्ट जो है ना वो सही नहीं होता। तो अब मैं ये जो छोटा सा कैमरा बना है ना फ्रंट पे, यहाँ पे देख के बात कर रही हूँ। अब मुझे बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ या ऐसे ही लग रहा है कि मैं कहीं और देख रही हूँ क्योंकि अब तो मैं कैमरे में देख के बात कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अब मेरा आई कॉन्टैक्ट जो है वो सही हुआ है या नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं बाज़ार और लेके आते हैं अचार का सामान, और इसके अलावा बेडशीट भी मैंने कहा चेंज करवाते हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। तो वो अभी यहाँ पे कह रही थी कि मम्मा मैंने शावर लेना। मैं तो यहाँ पे रेडी हो गई, जल्दी जल्दी गाउन पहन लिया लेकिन अबिया कह रही थी मम्मा मुझे नहाने दे, मैंने नहाना है। तो हमने कहा बाज़ार होके आते हैं, फिर वापसी भी अब्बू जी से भी मिलने चले जाएंगे। अभी हम रेडी हुए हैं बेडशीट चेंज करवाने के लिए। तो ये वाली जो मैंने सोचा कि चेंज करवा ले, तो इसका ना कलर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ना ये रहने देती हूँ, बेडशीट्स जो डबल है ना वो सारी रख लेती हूँ और सिंगल जो है ना वो नई ले लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आजकल वैसे ही बजट डाउन जा रहा है, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं और 2 डबल ले सकूँ, तो इसी को चेंज करवा लेते हैं। तो अभी जाते हैं चेंज करवाते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, हमारा पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का ना। ऐसे लगता है बस सुबह होती है और फ़ौरन ही शाम हो जाती है, टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। एक चक्कर हम बाज़ार से लगा के आते हैं और ऐसे लगता है बस दिन ही ख़त्म हो गया तो आजकल मैंने कहा हमारी दरअसल बाज़ार में काफ़ी चक्कर लग जाते हैं, कभी कुछ लेना कभी कुछ लेना। आपको पता है जब नया नया घर बंदे ने चेंज किया हो तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी पड़ती हैं, और बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके एडजस्टमेंट होती है। तो खैर अभी तो मैंने बेडशीट चेंज करवानी थी और साथ में सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, और आज मैं सोच रही थी करेले बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गया मैंने, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई ही नहीं किया जब से गर्मियाँ आई हैं ना। तो मैंने कहा करेले गोश्त खाने का बहुत ही दिल कर रहा है, तो अभी करेले की सब्ज़ी लेकर आनी है, साथ में अचार का थोड़ा मसाले लेकर आने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से मसाले जो है ना वो अचार के अंदर जो है मैं डालती हूँ। और अचार की रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी मेरे फूड के चैनल पे, जिसमें मैंने मिर्चों का और लसूड़े का अचार जो है ना वो डाला है। तो बस हम आ गए थे इस शॉप पे जहाँ से मैंने बेडशीट्स ली थी। तो फिर वो कह रहे थे कि आप लोग कर लें चेंज अगर आपने करनी है। तो यहाँ पे ये वाली हम देख रहे थे फिर इस भाई और देखो ना, जिसने भी दिया मैं तो खुद कह रहा हूं कि गलती से दिया है, जिसने भी दिया ये क्या लिखा है, दाग गंदा नहीं होता इसलिए कह रही थी ये सही लग रही है। तो वो भाई कह रहे थे शॉप वाले के जिसने भी दी है ना गलती से ही दे दी है, वरना हम लोगों ने टिक लगाया होता है कि ये सिंगल बेडशीट है ये डबल बेडशीट है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। बस फिर हमने एक और डार्क कलर की ले ली, वो मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी। और उसके बाद फिर हम इस शॉप पे आ गए थे। ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ पे हमने लेना था ऑयल, लेना था सरसों का उसके लिए अचार के लिए, इसके अलावा मसाले वगैरह लेने थे। तो मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप ही जाके ले आएँ। तो वो कह रहे थे कि हाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो दरअसल कोशिश करते हैं जब से खाने वाला आए हैं कि मैं ना ही उनके साथ कहीं बाहर जाऊँ या बाज़ार वगैरह, वो बहुत अवॉइड करते हैं। कहते हैं यहाँ पे ना अजीबोगरीब से लोग हैं, अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं, औरतों की तरफ ख़ास तौर पे अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं यहाँ पे।
लाहौर में ऐसा कोई मसला नहीं था, मैं आराम से बाहर निकल जाती थी। और यहाँ पे तो पता नहीं अजीब से ही लोग लगते हैं, चाहे आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन यहाँ पे वाकई ऐसा ही है। लोग मतलब जितने भी मर्द होते हैं ना, वहाँ पे कोई लड़की को गुजरते हुए देख लेना, किसी औरत को भी, तो उन्होंने देखना ज़रूर है उसको, चाहे उसने गाउन पहना हो, निकाब भी किया हो, मास्क लगाया, जो मर्ज़ी किया हो, उन्होंने देखे बगैर गुजरना ही नहीं है। तो मुझे बहुत अजीब लगता है यहाँ पे बाज़ार में निकल के, तो इसलिए हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते। तो बस कहीं कहीं मैं उनको कहती हूँ कि मुझे अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं, जैसे ग्रॉसरी करनी हो या फिर मुझे क्रॉकरी का कोई सामान लेना हो, तो ज़ाहिर है फिर मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, उनको तो नहीं ना पता कौन सी चीज़ें लेनी है। तो इसलिए फिर मैं नकाब करके, मास्क लगा के, गाउन पहन के जाती हूँ, फिर भी लोग देखते हैं और इतना बुरा लगता है ना मुझे सच में। तो खैर उसके बाद अचार के मसाले ले लिए और फिर एक और हम क्रॉकरी स्टोर पे आ गए थे। यहाँ पे मैं ना लेना था, वाइपर लेना था और इसके अलावा बकेट लेनी थी अचार डालने के लिए, साथ में क्लिप्स लेने थे, ये तार ऊपर बांधनी है ना कपड़े वगैरह डालने के लिए, उसके क्लिप्स लिए हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें लेनी थी, वो सारी चीज़ें ली और बस फिर वापस आ गए। हमने कहा चलें अब्बू से जो है वो मिलते चले जाते हैं। अब्बू जी भी हमारा वेट कर रहे थे कि आज मिलने नहीं आए। दरअसल हम ना डेली जाते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आजकल वो बाजी की तरफ हैं और मेरी देवरानी की तरफ हैं, तो वहाँ पे रहते हैं आजकल। तो फिर हमने कहा चले रास्ते से तरबूज लेते जाते हैं। तो यहाँ पे तरबूज देखे, तो देखने में ये इतने खूबसूरत होते हैं और जब वो कट लगा के निकाल के दिखाते हैं ना, वो भी रेड कलर का होता है, लेकिन घर जाके जब इसको काटते हैं कहीं से कच्चा निकल आता है, कहीं बहुत ज़्यादा पक्का हुआ होता है। पता नहीं अजीबो गरीब से तरबूज आ रहे हैं, मज़ा नहीं आता खाने का। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी ना, तो एक बाइक आके खड़ी हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छे, आगे खड़ी होगी बाइक के वीडियो भी ना बन सके, मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने कहा चले खैर है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ये देखिए गाड़ी में सारा सामान आ चुका है, सब्ज़ी भी ले ली है, तार भी ले ली है और सब कुछ ले लिया। बस उसके बाद फिर हम आ गए थे बाजी की तरफ और अब्बू जी से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर घर वापस जाना था। इसके अलावा मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि बाजी ने पुदीना कैसे लगाया हुआ है, अक्सर कमेंट्स में आप लोग पूछते होते थे। पुदीने को लगाने का राज क्या है बताएं? राज उनके सब्सक्राइबर्स राज पूछते हैं। उन्होंने पूछा था आपकी बाजी का इतना हरा भरा है कैसे है? आपने पढ़ा था कमेंट? मैं वैसे ही कह रही हूँ। मैंने कहा शायद पढ़ा है। हाँ वो पूछ रहे थे ना कि ये पुदीना कैसे। राज देते होने पता नहीं मेनू, या फिर ये भी हो सकता है कि आप नस्ली है या वो हो जाए ना पुदीना, तो ये होता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जितना काटो उतना ही जितना बढ़ता। काटो उतना ही बढ़ता है। लगाया कैसे था आपने? जड़ें ही लगाई थी। अच्छा, जड़ें लगाई थी पुदीने की। और जो खुद ही बाजार फैल से गया। पुदीना लेके आते हैं, पुदीना लेके आते हैं उसको लगा देंगे। चलो सही उसको देखा होगा ना आपने अक्सर, जो बाजार से आता है उसकी हल्की हल्की सी वाइट सी जड़ें निकली जड़ें होती हैं, वही लगा दो। वहाँ से लेके नहीं, मतलब कोशिशें भी की हैं मम्मा, पहले ऐसे करती हैं कि इनको जो डंडियां होती हैं उनको पानी में रख देती हैं। हाँ पानी में रखने से जड़ें निकल आती हैं। गिलास में पानी डाल के, बोतल में पानी डाल के, इतने एफर्ट तो करनी पड़ती है। लेकिन इसकी आपने जड़ें लगाई थी या ऐसे डायरेक्ट ही लगा दी या पानी में रखी थी? नहीं, पानी में रख के लगाई थी। अच्छा चलो, ये भी लगाता हूँ तो हो जाता है, बस सही है। कुछ दिन थोड़ा सा। तो बस अभी हम वापसी के लिए निकल आए हैं। तो वापसी के लिए तो हस्बैंड कह रहे थे कि हम भी घर ना तरबूज ले जाते हैं, तो मैंने कहा चले सही है आप ले लें। तो जो बाजी की तरफ लेकर आए थे, एक तो सही निकला था, दूसरा वो भी कच्चा ही निकला था। तो यहाँ पे अभी अपने घर लेके जाने के लिए जो है ना वो ले रहे थे। बस उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए और आज हम अमीरा को साथ नहीं लेकर गए थे, क्योंकि डेली उसको साथ ले जाना मुश्किल होता है, बाज़ार भी जाना होता है, तो फिर हर जगह उसको साथ नहीं लेके जा सकते। तो बिया बड़ी उदास हो जाती है जब उसको हम साथ नहीं लेकर जाते। कहती मम्मा मैंने लेके जाना। वो चाहती है कि मैं हर जगह अपनी कैट को जो है ना अपने साथ लेकर जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर जगह उसको साथ ले जाएं। 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना हो तो फिर हम उसको घर ही छोड़ जाते हैं, उसका खाना वगैरह रख के। तो खैर यहाँ पे सारी ग्रॉसरी जो है वो आ चुकी है। ये देखिए सारा सामान, ऑयल की बोतलें 2 ली थी, 2 लीटर मैंने ऑयल लिया, ये सरसों का। ये उन्होंने ना कोक वाली, स्प्राइट वाली जो बॉटल्स होती हैं ना, इसके अंदर डाल के रखा होता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल 2 किलो लिया है, यानी कि 2 लीटर लिया है। अभी देखते हैं कि कितना जो है ना वो अचार के अंदर डलेगा, बाद में फिर और ले आएंगे। साथ में ये लिए थे क्लिप्स, उसके लिए तार वगैरह, क्योंकि अभी तक हमने छत पे ना तार नहीं बांधी, क्योंकि कपड़े डालना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आप लोगों की तरह देसी तरीके से ही तार बांध के कपड़े डालती हूँ। वो जो होता है ना, बाज़ार से भी मिल जाता है, तार वगैरह बनी होती है, उसके अंदर भी कपड़े जो है वो डाल सकते हैं। वो यहाँ पे कहाँ मिलेगा? मैंने कहा यही तरीका हमारा जो देसी है। फिर ये वाली तार जो ग्रीन कलर की, ये लेकर आए थे। और साथ में मैंने कुछ अपने किचन के हवाले से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं।
ये मुझे छुरी चाहिए थी, ये नाइफ़ लिया, कीवी का है ये, और ये 600 रुपये की है इतनी सी। देखें इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ को ही आग लगी हुई है। एक्चुअली वो चॉपिंग के लिए, कटिंग वगैरह के लिए, बोर्ड पे जो हमने चॉपिंग वगैरह करनी होती है ना, उसके लिए फिर ये वाली नाइफ़ जो है ना ये अच्छी रहती है। साथ में ये लिए हैं नमक, ये बारीक वाला, और बाकी अचार के मसाले। टमाटर ख़त्म हुए थे, ये बारीक वाला नमक जो है ना अचार में डालेंगे, और साथ में मिर्चें और करेले। ये करेले जो है ना सुबह इंशाल्लाह करेले गोश्त बनाऊंगी, और इसकी रेसिपी भी आपके साथ ना फूड चैनल पे इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो आपने अगर फूड चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आलिया मुबशर फूड्स। वहाँ पे आपको करेले गोश्त की रेसिपी मिलेगी, अचार की रेसिपी मिलेगी, और भी जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हुआ करेंगे इंशाल्लाह वहाँ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो खैर ये मसाले मैं लेकर आई थी, जिसमें कलवंजी थी, ज़ीरा था, सौंफ थी, और इसके अलावा ये सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा और धनिया जो है ना ये अचार के लिए नहीं था, ये घर में इस्तेमाल के लिए था। साथ में मेथी दाना ये अचार के लिए था, कलवंजी भी अचार के लिए थी, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये सारे मसाले अचार के लिए थे। बाकी क्योंकि घर में मेरा ज़ीरा धनिया वगैरह ख़त्म हुआ था काफ़ी अरसे से, मैंने पाउडर भी नहीं बना के रखा था। और ये बेडशीट जो चेंज करवाई थी ये वाली अब लेकर आए हैं, ये मैं बिछाऊँगी ना, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी लग रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों से ना एक ज़रूरी बात भी करनी थी। एक मेरी सिस्टर हैं जिनका चैनल है लाइफ विद नताशा इन फ्रांस। तो वो जो सिस्टर है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत मुश्किलात देखी हैं, इतनी मुसीबतें उनकी लाइफ में आई हैं। अभी वो फ़िलहाल इटली में रहती थी, लेकिन अब वो फ्रांस में शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं। उनके हस्बैंड बीमार हैं, उनको डायलिसिस का कुछ इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा उनके घरेलू हालात भी अच्छे नहीं हैं। मतलब उस औरत ने इतना सफ़र किया कि वो घर में खाने बना के जो है ना वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। मतलब लोग जो है ना वो पैसे दे के उनसे खाने बनवाते हैं। अभी भी शायद वो यही बिज़नेस करती हैं। मतलब वो इतनी बाहिम्मत ख़ातून है कि उन्होंने ख़ुद अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, अपने हस्बैंड को भी देखा, अपने बच्चों को, फैमिली को देखा, और साथ में उन्होंने अपना चैनल भी बनाया, यूट्यूब पे भी काम करती हैं। उन्होंने मुझे प्रमोशन का नहीं कहा कि मेरा चैनल लोगों के साथ शेयर करें, मैंने खुद किया, मैंने उनको खुद देखना शुरू किया यूट्यूब से ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उनसे ना आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। वो इतनी खूबसूरत और प्यारी बातें करती हैं माशाल्लाह से, मुझे वो इतनी अच्छी लगती हैं। मैंने नौश के चैनल से उनको देखा था, फिर मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उनकी बातें इतनी प्यारी होती हैं कि दिल में उतर जाती हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा उनका चैनल लाइफ विद नताशा इन फ्रांस, और मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपने उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो एक बाहिम्मत ख़ातून है, और उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। तो जनाब अचार तो मैंने डाल लिया है, लेकिन अचार की रेसिपी जो है ना वो आप मेरे फूड के चैनल पे देखेंगे, या वहाँ पे मैंने शेयर करनी है, और कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। लसूड़े और मिर्चों का अचार मैंने कैसे डाला है, बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन अचार बहुत मज़े का बनता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, आलिया मुबशर व्लॉग्स को भी और आलिया मुबशर फूड्स को भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।